नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूं। भल्लाट नगरी में राजा शशिध्वज और उनकी पत्नी सुशांता ने अपनी कन्या रमा का विवाह कल्की के साथ कर दिया था और वह इस विवाह को करके बहुत खुशी थे। तब उन्होंने कल्की भगवान से आज्ञा ली और पति पत्नी वन को गए। अब कल्की भगवान ने अपनी पत्नी रमा के साथ और सेना के सहित कंचनपुरी में जाने का विचार किया। यह नगरी पर्वतों से घिरी थी। यहाँ पर इस नगरी की रक्षा विषधर सर्प करते थे। विषकन्याएं यहाँ निवास करती थीं। यहाँ पर कल्प वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते थे और इस नगरी में जो भी राजा आता था वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। सो वह विचार करने लगे कि इस नगरी में जाया जाए अथवा नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि इस नगरी में सेना सहित प्रवेश ना करें, नहीं तो सारी सेना नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ विषकन्या रहती है। सो कल की सेना भयभीत हो गई, सब चिंता करने लगे। सो कल्की भगवान हंसकर बोले, अच्छा ठीक है, आप सभी यहाँ रुकें, मैं जाता हूँ। तब कल्की अश्व पर आरूढ़ हुए, हाथ में खड्ग ली, सुख पक्षी को साथ में लिया और उस नगरी में प्रवेश कर गए। वहाँ जाने पर उन्हें एक अपूर्व कन्या दिखाई दी। वह कन्या बड़ी सुंदर थी। हंसकर कल्की भगवान से बोली, यहाँ पर जो भी मनुष्य राजा आए हैं सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कोई भी देवता, दैत्य और मनुष्य मुझसे विवाह नहीं कर सका है। मैं धन्य हो गई हूँ जो आप महात्मा के दर्शन कर सकी। मुझे यह पता नहीं है कि मेरा कौन सा ऐसा पुण्य है जो मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ। तब कल्की भगवान ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस कारण से तुम्हारी यह दृष्टि ऐसी विष वाली हो गई है? तुम इस अवस्था को कैसे प्राप्त हुई? सो वह कल्की भगवान को नमस्कार कर कहने लगी, हे भगवान, मैं चित्रग्रीव गंधर्व की पत्नी हूँ। मेरा नाम सुलोचना है। एक समय हम दोनों गंधमादन पर्वत पर निकुंज में विहार कर रहे थे। वहाँ पर हम एक शिला पर बैठे थे। वहीं पास में यक्ष मुनि तप कर रहे थे। मैंने उनके रूप को देखकर मैंने उनकी हंसी कर दी। तब वह क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं विष दृष्टि वाली हो गई। आज मैं धन्य हो गई हूँ। आपके दर्शन से मेरी दृष्टि पवित्र हो गई है। अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सो वह विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को गई। अब कल्की भगवान ने यहाँ पर जो कल्प वृक्ष लगे हुए थे, स्वर्ण और मणियाँ स्थित थीं। तब कल्की भगवान ने यहाँ पर अपने कृपा पात्र को राजा बना दिया और सेना सहित पत्नी को साथ ले वह मथुरा की ओर आए। वहाँ से हस्तिनापुर और इस प्रकार होते हुए संभल ग्राम में आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपने भाई कवि, प्राग, सुमंत्रक इन सब को राज्य दे दिए। राज्य का बंटवारा कर दिया। विशाखयूप नरेश और भी राजागणों को राज्य दिया और तब वह संभल ग्राम में रमा और पद्मा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।